हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे डीएस टीचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज प्रस्तुत है क्लास 12 क्लास 12वीं की पोयम पोएट्री सेक्शन एन एपिटाफ। एन एपिटाफ शीर्षक को जो लिखने वाले हमारे कवि जो हैं वह वाल्टर डीला मेयर साहब हैं। कौन है वह? वाल्टर डीला मेयर साहब हैं, जो इन कविताओं को लिखने का काम किए। तो हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए एबाउट वाल्टर डीला मेयर, अपने कवि साहब के बारे में जानेंगे। वाल्टर डीला मेयर साहब के बारे में कि इन्होंने अपने बारे में क्या क्या बताए हैं। तो वाल्टर डीला मेयर बोर्न इन 1873। वाल्टर डीला मेयर का जन्म बच्चों 1873 ईस्वी में हुआ था। फिर पुनः आप देख सकते हैं वाल्टर डीला मेयर डेड इन 1956। बच्चों, वाल्टर डीला मेयर का मृत्यु जो है उन्होंने 1956 ईस्वी में मृत्यु दंड प्राप्त किया था। इसका मतलब पहले जो लिखा हुआ है वह जन्मदिन है, जन्म का ईस्वी है, और जो यंत्र में लिखा हुआ है वह मृत्यु का ईस्वी है, साल है। तब इसके बाद वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट इंग्लैंड। केंट नामक देशों में नहीं, इंग्लैंड नामक देशों में केंट के कार्लटन गांव में हमारे वाल्टर डीला मेयर का जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर। लॉस्ट का मतलब होता है बच्चों खो देना, खो देना। तो इन्होंने हिज फादर, अपने पिताश्री को एट द एज ऑफ 4, उन्होंने 4 वर्ष के अवस्था में अपने पिताश्री को खो दिए थे। इसका मतलब उनके पिताश्री जो थे उनके 4 साल बाद, जन्म के 4 साल बाद इसे छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। एंड और हैड द मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। जब इनके पिताश्री का मृत्यु 4 वर्ष के अवस्था में हो गया था, ही मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, उन्होंने सारे परिवार के साथ लंदन चल गए थे। कहां से लंदन चले गए थे? इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड से उनके पापा का इंग्लैंड में जब मृत्यु हो गया था, उनके मृत्यु के बाद उन्होंने अपने संपूर्ण परिवार के साथ लंदन चले गए थे। He is known for his sensitive concern with the worlds of children and the world of the supernatural। बच्चों, आप जो यह सेंसिटिव कॉन्सर्न देख रहे हैं, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदना, किसी के कष्ट और दुख से दुखी होना। तो वही लेखक महोदय जो हैं वह बच्चों, देख, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को संपूर्ण विश्व का, और वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, उनका व्यवहार भी अच्छा है, और जो है बच्चों को संपूर्ण विश्व का और सुपर स्वभाव, अच्छे व्यवहार के कष्ट, दुख, दर्द, संवेदना को उन्होंने वह जानते हैं, और बच्चे सारे को परिचय करवाते हैं कि इस संसार में जो है कष्ट भी होते हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, इनके महत्वपूर्ण लिखे हुए 2 रचनाएं, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड और पीकॉक पाई, ये दोनों सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन और दूसरा पीकॉक पाई, ये दोनों जो हैं
इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। डी पीट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उसके बाद ये दोनों रचनाओं में संपूर्ण विश्व का स्वप्नों का उजागर करवाते हैं कि संपूर्ण विश्व जो होते हैं उनमें सपना क्या क्या होनी चाहिए, उन सारी चीज को उन्होंने उजागर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। बट लेकिन इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलॉन्कली, मतलब इसका हो गया उदासी। इस कविताएं में, इस गीत में, जो गीत जो है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा हुआ एन एपिटाफ, इस गीत में जो है बहुत उदासी कष्ट या वह प्रसन्नता को प्रदर्शित करता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इन्होंने आधुनिक जीवन की स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आधुनिक जीवन जो है वह मानव की जीवन नहीं, वह मानवों की जीवन हो गई है। इसीलिए हम लोगों को द पोएट मेक्स अवेयर, हम लोगों को इन सारी चीज़ों से, आधुनिक मॉडर्न लाइफ जो होते हैं, आप लोग देखते हैं कि मॉडर्न लाइफ क्या होती है, फैशन का ज़माना है, तो उनसे वह हमारे लेखक वाल्टर डिलामेयर साहब अवेयर अस, हम लोगों को दूर कराते हैं। ही सॉ हिज जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन वर्ल्ड थीम्स। उन्होंने प्रदर्शित करता है, दिखाता है जीनियस वाले भावनाओं को, फ्रेश इंटरेस्ट इन वर्ल्ड थीम्स। वह बताते हैं कि आप प्राचीन भारत में, प्राचीन सभ्यता में जो पुरानी कथा है उनमें जो है क्या है, ताजगी है, उसमें आप रुचि रखें, इंटरेस्ट रखें, लेकिन मॉडर्न लाइफ में आप लोग, आधुनिक जीवन में उतना रुचि नहीं रखें। आगे बच्चों, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। बच्चों यह जो क्वीन एलिजाबेथ हैं यह इंग्लैंड की राजकुमारी हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हॉर्नड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। एलिजाबेथ, इंग्लैंड की राजकुमारी एलिजाबेथ द्वितीय ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए हमारे कवि साहब वाल्टर डिलामेयर को 1953 ईस्वी में अवार्ड दिए थे। वह अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए दिए थे। बच्चों यह हम लोग सीखे हैं अबाउट वाल्टर डिलामेयर, हम अपने कवि के बारे में। इसमें आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जा सकता है, तो वह तो आप लोग को बताते ही आए क्या क्या इसमें बन सकता है। उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कौन से शहर के कौन से गांव में हुआ, कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पापा को खो दिए थे, उसके बाद वह अपने परिवार छोड़ करके सारे संपूर्ण परिवार के साथ कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे, उसके महत्वपूर्ण रचना क्या क्या हैं, ये सारे चीज इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का समय है, इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पर बहुत ध्यान दें, ईस्वी वगैरह सबको बहुत ज़्यादा याद रखें। अब हम लोग चलेंगे बच्चों, अब इस पोयम को देखेंगे कि पोयम हम लोग को क्या शिक्षा देती है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना कविता। इस कविता में जो है, कविता का नाम एन एपिटाफ है। एन एपिटाफ का मतलब हमारे लेखक महोदय जो हैं वाल्टर डिलामेयर, यह एक स्त्री से बेहद प्रेम करते थे। जो उन स्त्रियों ने इनके प्रेम को ना समझा, ना इसके कष्ट और दुख को समझी। इसी कारण से वह स्त्री एक समय ऐसा हुआ जो मर चुकी थी,
उस स्त्री के शिलालेख के ऊपर जब हम लोग बहुत कुछ होते हैं कि मर जाने के बाद दफना दिया जाता है, उसके ऊपर पत्थर जो होते हैं पत्थरों पर लिख दिया जाता है, उसी शिलालेख पर लिखा हुआ है यह लाइन, यही सारी लाइन जो लेखक महोदय इसको उजागर करके सारे बच्चों को सामने प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, कहते हैं हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेखक महोदय, कवि महोदय कहते हैं कि यहाँ एक बहुत सुंदर महिलाएं यहाँ पर इस जगह दफनाई गई है जो इस शिलालेख के अंदर है। उसी शिलालेख के ऊपर लिखी हुई बातों को या लेखक कवि साहब इस चीज को बता रहे हैं। वह कहते हैं वह बहुत सुंदर थी जिनसे हम बेहद प्रेम करते थे, लेकिन आज तक ना वह मेरी प्रेम को समझा था ना मुझे अपने प्रेम का एहसास दिलाया था, लेकिन मेरे पास प्रेम था उनके प्रति। लाइट्स ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। वह कहते हैं स्टेप में वह हमेशा अपने जीवन को प्रकाशमय करना चाहती थी। एंड हार्ट वाज सी, उन्होंने सभी के हृदय में राज करती थी। वह इतनी सुंदर महिलाएं थी, एक जगह से दूसरे जगह तक हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलते रहती थी, लेकिन किसी के दिल में एक जगह स्थिर नहीं रहती थी, है ना। आई थिंक, लेखक हमारे कवि साहब कहते हैं मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ वह बहुत सबसे सुंदर महिलाएं थी। डेट की इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, या पश्चिमी देशों की जो सबसे सुंदर महिला थी, ऐसा महिला पश्चिमी देशों में महिलाएं नहीं थी। इनसे ज्यादा कोई पश्चिमी देशों में ऐसी महिलाएं नहीं थी जिसे लेखक फिर भी प्रेम करते थे, फिर भी इसे इनकार मिला, है ना, इसके बदले में कुछ इसे नहीं मिला था। तब लेखक महोदय कहते हैं बट ब्यूटी बनिश, लेकिन सुंदरता तो अंत हो जाती है, लेकिन सुंदरता का अंत हो जाता है, वह खत्म हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है, उसका अंत हो जाता है। तब देखो फिर क्या कहते हैं, हाउएवर रेयर टू बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, वह कहते हैं मैं तो कष्ट और दुख से ग्रसित था इनके प्रति, लेकिन हमारे भी मर जाने के बाद मैं भी जब चला जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, इस इतनी प्यारी सुंदर महिलाओं को कौन इसे याद करेंगे। इसीलिए वह कहते हैं दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, या पश्चिमी देशों की यह महिलाएं सबसे सुंदर महिलाएं थी। लेखक महोदय का कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी को सुंदरता जो है वह समय के अनुकूल खत्म हो जाती है, लेकिन आप लोग अच्छे कर्म करें, आप लोग का कर्म ही आपकी अच्छी और बेहतर सुंदरता है। इसीलिए दोस्तों और बच्चों, हम आप लोग का यह कविता खत्म होता है। आशा करता हूँ यह पोएट्री सेक्शन एन एपिटाफ आप लोग को मैं बेहतरीन ढंग से समझा पाया हूँ। आज के लिए इस पोयम में बस इतना ही रहेगा। अगले दिन तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। अगर हमारे चैनल पर आप नए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबावें और नए नए अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।